घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद। क्या आप भी गिफ्ट देते हैं या लेते हैं? गिफ्ट दें और लें, लेकिन बहुत संभल कर, क्योंकि गिफ्ट में छिपी है आपकी किस्मत। देखिए काल चक्र। जी हाँ, बस कुछ ही दिन बाकी हैं जब नया साल दस्तक दे देगा और ऐसे में गिफ्ट लेने और देने का चलन काफी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट लेने और देने से भी आपके जीवन और आपकी किस्मत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? अगर नहीं तो जरूर आज ध्यान से काल चक्र देखिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि गिफ्ट से जुड़ी वो कौन सी चीजें हैं जो सीधे तौर पर आपकी किस्मत पर असर डालती हैं, आपकी खुशियां, आपकी तरक्की सब पर असर डालती हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, रात 1:54 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र सुबह 7:37 से शुरू हो चुका है। शिव योग दोपहर 2:37 तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, उन्हें भी आप जान लें। जैसे आज शुक्रवार का दिन है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। भद्रा काल दोपहर 12:36 तक और गुलिक काल सुबह 9:47 तक। यमगंड काल दोपहर 2:56 से शाम 4:14 तक। इन अशुभ मुहूर्तों में किसी कार्य का शुभारंभ ना करें, यात्रा का प्रारंभ ना करें, किसी नई वस्तु को ले आकर के घर में स्थापित ना करें। चलिए आज की दिलचस्प चर्चा को अब शुरू करते हैं। अगर आपने भी प्लानिंग की है इस न्यू ईयर पर अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार वालों को गिफ्ट देने की, तो आज बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे गिफ्ट देना और लेना सीधे तौर पर आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। इसका किस्मत कनेक्शन क्या है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पंडित जी, हम बहुत प्लानिंग करते हैं जब किसी को गिफ्ट देना होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं कि हम ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन कैसे ये गिफ्ट हमारी किस्मत से कनेक्टेड होते हैं, ये ज़रा समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि गिफ्ट देना तो अच्छा होता है, किस्मत से कैसे कनेक्शन, क्या बुरा असर पड़ता है? देखो रोमिता, ऐसा है कि गिफ्ट का चलन केवल आज नहीं हुआ है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से गिफ्ट लेने देने का प्रचलन रहा है। द्वापर की बात है, सुदामा गरीबी से बहुत जूझ रहे थे और उनकी पत्नी उनको समझाती थी कि आपके दोस्त भगवान श्री कृष्ण हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप एक बार उनके पास जाते क्यों नहीं? हमारे बच्चे जो भूखे रहते हैं, कम से कम इसका कोई तो निदान मिलेगा। सुदामा बहुत समझाने के बाद एक बार जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी पत्नी ने थोड़ा सा चावल बांध करके उनको दिया कि ये गिफ्ट में ले जाकर के कृष्ण को दे दीजिएगा। और वो चावल की पोटली वो लेके गए और वहाँ जाने के बाद उस चावल की पोटली को छिपाने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे देखकर छीन लिया और कहा कि भाभी ने भेजा है तो आप रोक रहे हो, हमारा हक छीन रहे हो। और उस चावल को 2 बार खाया उन्होंने। 2 बार में उन्होंने सुदामा को 2 लोक दे दिया। ऐसे में रुक्मणी की हालत खराब हो गई, कहीं अगर तीसरा ग्रास ले लिया तो हम लोगों को रहने का स्थान कहाँ रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जी के पास भी जब लोग गए हैं तो कोई न कोई उपहार लेकर गए हैं अपने यथाशक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। इसी तरह से रामायण में चर्चा आती है, मीन पीन पाठीन पुराने भार कहारन भरी भरी आने। मतलब रामचंद्र जी के समय में ये मतलब की बात आती है, प्रसंग आता है।
तो गिफ्ट लेने देने की परंपरा जहाँ तक हम समझते हैं सनातन धर्म में एकदम शुरुआत से ही है। ये बात। दूसरा है, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, संस्कृति और सभ्यता में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे संस्कृति वो है जो अपने बिना स्वरूप को बदले चलती रहती है, और सभ्यता वो है जो समय समय पर बदल जाती है, समय के अनुसार जिसका आचरण शुरू होता है और समाप्त होता है। ठीक है ना। कपड़ा पहनने की बात आप देख लीजिए, कुछ समय तक कुछ फैशन चलता है, कुछ समय के बाद फिर कुछ ट्रेंड आ जाता है, ये सभ्यता के अंतर्गत है। लेकिन संस्कृति, शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता था सृष्टि के आदि में, शिवलिंग पर दूध आज भी चढ़ाया जाएगा। तो गिफ्ट देने की परंपरा पुरानी है, लेकिन समय के हिसाब से उसके ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। जी जी जी, बस यही बात मैं समझाना चाहता था, जिसे आपने कह के पूरा कर दिया। तो बस ये जान लीजिए आप कि गिफ्ट जो है आपको अगर देना है और या लेना है तो अच्छी बात है। अगर एकाक किसी व्यक्ति को लेना देना है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी संस्था के आप मालिक हैं और दिवाली पर आपको ढेरों गिफ्ट बांटना है, न्यू ईयर पर आपको ढेरों गिफ्ट बांटना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में शरीर भाव को प्रभावित करने वाला ग्रह, संतान भाव को प्रभावित करने वाला ग्रह और भाग्य भाव को प्रभावित करने वाला ग्रह जो है, उसकी वस्तुओं का आप गिफ्ट नहीं करेंगे। बाकी के जितने भाव हैं, धन से संबंधित हो चाहे पराक्रम से संबंधित हो, सुख से संबंधित हो चाहे रोग से संबंधित हो, मृत्यु से संबंधित हो चाहे आजीविका से संबंधित हो, आमदनी से संबंधित हो चाहे व्यय से संबंधित हो, किसी भाव के ग्रह के अनुसार अगर आप गिफ्ट करेंगे तो उसका बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सभी मीठी चीजों पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। गुरु सबसे बड़ा और सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। ये इस दृष्टि से माना जाता है, यद्यपि गुरु सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। ये एक ऐसा उद्घोष है कि जिससे ही लगता है कि बहुत ही बृहस्पति शक्तिशाली ग्रह है, जब दूसरे ग्रहों का अशुभ प्रभाव ये नष्ट करता है। लेकिन गुरु ग्रह का आधिपत्य जो है वो चर्बी बढ़ाने वाला होता है। जो भी व्यक्ति आपको बृहस्पति से प्रभावित मिलेगा उसका शरीर थुलथुला होगा। जो भी व्यक्ति बृहस्पति के प्रभाव में होगा उसकी ये गर्दन, ये आप देख रहे हैं चिबुक ना, ठोड़ी यहाँ गर्दन में आकर ऐसे मिलेगी, मांस ऐसे लटकती हुई होगी, वो बृहस्पति से प्रभावित होगा। उसके कंधे पर बाल भी होंगे और कंधा चौड़ा होगा, रंग साफ होगा। तो ये बृहस्पति के प्रभाव वाले लोग हैं, और बृहस्पति का प्रभाव जिन लोगों के ऊपर रहता है, ऐसे लोग हवा भी अगर सूंघ लें तब भी मोटे हो जाते हैं। और जब कर्क राशि में या मकर राशि में या किसी जलीय राशि में बृहस्पति बैठ करके और लग्न पर दृष्टि कर देता है, तब तो मोटापे का अंत हो जाता है। ऐसे लोगों का वजन मैंने 2-2 कुंटल तक देखा है। तो भाई, जब भी आपको किसी को मिठाई, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट गिफ्ट करना हो तो मीठा गिफ्ट में लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। ऐसा गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है, जीवन को नई ऊंचाइयां मिलती हैं और परिवार की उन्नति होती है। आजकल ड्राई फ्रूट्स भी गिफ्ट करने का चलन है, क्योंकि मिलावट ने इतना जहर घोल दिया है कि आज मिठाई जिस मावा से बनती है वो मावा आर्टिफिशियल हो गया है। रोज हर साल होली और दिवाली के समय अखबार भरे रहते हैं, 26 कुंटल नकली मावा पकड़ा गया, नकली मावा की फैक्ट्री पकड़ी गई। मतलब लोगों को क्या लगता है कि लोगों को जहर दे करके भी पैसा कमाना चाहते हैं लोग। इतना आंख का पानी मर गया है लोगों के। दूध यूरिया से बना करके बेच रहे हैं। इतना इंसानियत खत्म हो गई है कि किसी का जीवन चंद पैसों के लिए खत्म कर दिया जाए। सोच के देखिएगा। ड्राई फ्रूट्स जो है, इस पर सूर्य ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है और ये रजोगुण प्रधान होता है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना और गिफ्ट में लेना देना लाभकारी माना जाता है, नुकसानदायक नहीं माना जाता है।
तो देखिए किस तरीके से गिफ्ट लेना देना सीधे आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। पंडित जी इसके बारे में बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि आप ड्राई फ्रूट्स अगर गिफ्ट करते हैं तो ये अच्छा होता है, ड्राई फ्रूट्स अगर आपको गिफ्ट में मिलते हैं तो ये भी अच्छा होता है। पंडित जी ने ये बताया। चलिए आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि अगर आप कपड़ा गिफ्ट में पाते हैं या मिठाई गिफ्ट में देते हैं तो इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन उससे पहले राशिफल आज कैसा रहने वाला है, राशियों का, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात मेष राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत और रिश्ते। आज का शुभ उपाय, शुभ रंग क्या है, देखिए। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर ये है कि अभी भी आपके राशि में चंद्र मंगल की युति बनी हुई है। ये चंद्र मंगल की युति निसंदेह लग्न में धन बढ़ाने वाली होती है। ऐसे में आज हम ये कह सकते हैं कि आपको धन लाभ की संभावना बनी हुई है और निश्चित रूप से आज आपको धन लाभ होगा। जहां तक आपके वर्क फ्रंट की बात है, कामकाज की बात है, तो नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। बस देख लीजिए कि राहु काल उस समय ना हो। और अगर आपके रिश्तों की बात करें तो दोस्तों और करीबियों से मुलाकात हो सकती है। तनाव से बचे रहने का आपको हम सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप तनाव लेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य खराब होगा। सावधानी जो आपको बरतना है वो ये कि किसी दूसरे के काम में आप रुकावट ना डालें, दूसरे की बातों में आप विघ्न न पैदा करें। किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह की नशा आपके लिए हानिकारक है। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए वृषभ राशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी जुड़े हुए हैं। केवल जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, कम कर बारे पूछना जी पंडित जी की। कितने साल के हैं आप? हम 40 साल दे जी। क्या जानना चाहते हैं? कामकाज के बारे में जानना। पंडित जी मैं कम करते जी, उतो जवाब ये मिल गया जी, मुड़ के कोई काम सोचता नहीं की करिए जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है और आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति द्वितीय द्वादश की स्थिति में बने हुए हैं। आप ठीक से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने ज़िंदगी का, और कहीं ना कहीं से आपके जीवन में महत्वाकांक्षा का अभाव है, जिसके कारण 40 साल की उम्र होने के बावजूद भी अभी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। आपका गुजारा होना इस समय भारी हो रहा है। ऐसे में मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल और हल्दी मिला करके डालिए, और बृहस्पतिवार को हल्दी में कच्चा सूत रंग करके और उसे पीपल में 7 बार घूमते हुए लपेटिए, 7 परिक्रमा करते हुए लपेटिए। ये उपाय अगर आप लगातार करना शुरू कर देंगे तो मुझे विश्वास है कुछ दिनों में ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। चलिए बात वृषभ राशि की करते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, सेहत, कामकाज और रिश्ते। आज का शुभ उपाय वृषभ राशि वालों के लिए क्या है, देखिए। देखिए अगर आपकी वृषभ राशि है तो आज का गोचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे धन भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ अस्त हो गया, इसका मतलब आपको नुकसान होने की संभावना है, पैसे का नुकसान हो सकता है। कामकाज के मामले में बताऊं तो आपके दसम भाव का स्वामी शनि बृहस्पति के साथ जो नवम भाव में है, वो कह रहा है कि कामकाज में जिस अनुसार आप मेहनत करेंगे वैसी सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सोच समझकर कोई डिसीजन लें। जहाँ तक रिश्तों की बात है, परिवार के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। अगर आप किसी संक्रामक बीमारी के अंतर्गत अभी कुछ दिनों के अंदर रहे हैं तो फिर से वो बीमारी आपको रिपीट हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतिए, कोरोना काल है। यदि इस तरह का अटैक आपके ऊपर हुआ है तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, ये फिर से इसका आगमन हो सकता है। इसलिए 2 गज दूरी और मास्क जरूरी बना करके जरूर रहें, क्योंकि आपके राशि पर नकारात्मक प्रभाव इस समय ग्रहों का ज़्यादा है। भावनाओं को महत्व ना दें, लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अगर नए साल पर आपने प्लान किया है कि आप किसी को कपड़े गिफ्ट करने वाले हैं, तो कपड़े गिफ्ट करना क्या ग्रहों को बिगाड़ सकता है? क्या ग्रहों की टेढ़ी चाल सीधे तौर पर आपकी किस्मत पर असर डाल सकती है? जानने के लिए कालचक्र में बने रहिए। अब से थोड़ी देर में पंडित जी आपको ये बताने वाले हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, ज्ञानेश्वर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहिए। तो पंडित जी, हमारा बहुत दिन से मिला रहे हैं, आज मिला है कई साल बाद। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1959, रात के 1:10 पे जी। पिछले 7-8 साल से बहुत परेशान हूँ, मतलब 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है और आज भी चलने की स्थिति में नहीं है, सही लेके चलते हैं। वो तो बहुत तरह से परेशान हूँ। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से और मानसिक रूप से हर प्रकार से परेशानियां आपका पीछा कर रही हैं। और ये परेशानी अभी से नहीं, 4 साल से चल रही है। और अगर कुछ आपके जीवन में अच्छा हो रहा है तो जैसे एक बूंद प्रकाश अगर मिल रहा है तो उसके साथ अंधकार भी साथ साथ लगा हुआ है। ये कठिन स्थिति जरूर है, लेकिन घबराइएगा मत। जीवन से निराश होना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, अगर आप ये करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। आप शनिवार की शाम अपने घर में एक बढ़िया घी का दिया जलाकर पूरब मुँह करके बैठिए और सुंदरकांड पुस्तक जो है, रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसका पाठ करिए। हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए और अगर हो सके तो थोड़ा सा बतासा या लड्डू का भोग लगाइए और वो लड्डू या बतासा जो भोग में लगाए हों उसे अपने परिवार के लोगों में बांटें। ये उपाय अगर आपने 7 शनिवार कर दिया तो आप विश्वास करिए, आप चाहे जितना निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं, लेकिन आपको हनुमान जी की कृपा से रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि कैसे कपड़े गिफ्ट करना हानिकारक हो सकता है। क्या आपको कपड़े गिफ्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? कैसे ग्रहों का सीधा दुष्प्रभाव इससे पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, क्या कपड़े हमें गिफ्ट करने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट ऑप्शंस हम रखते हैं, उसमें कपड़े भी होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं घर में या जो परिवार में लोग होते हैं उन्हें कपड़े गिफ्ट किए जाते हैं, तो करने देखो, चाहिए? पहले रोबिता ये जान लो कि ये पूरे विश्व की आबादी जो है 7 अरब के लगभग है। इन 7 अरब लोगों में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सबके लिए लाभकारी है या कोई चीज़ सबके लिए हानिकारक है। ठीक है, ऐसा नहीं है। किसी के लिए कोई चीज़ वरदान है तो किसी के लिए कोई चीज़ अभिशाप है। वही चीज़ अभिशाप है जो दूसरे के लिए वरदान है, और जो दूसरे के लिए वरदान है वो किसी के लिए अभिशाप है। तो इसलिए इस बात का अर्थ ये कदापि नहीं निकालना चाहिए कि कोई चीज़ सभी लोग कर सकते हैं। देखो, हम जब पैदा होते हैं ना, माँ के शरीर से जब हम पृथक होते हैं तो उस समय अंतरिक्ष में जो ग्रहों का प्रभाव होता है, संयुक्त ग्रहों का जो प्रभाव होता है, उसके अधीन हो जाती है हमारा भविष्य और हमारी जिंदगी। और एक जब हम माँ के गर्भ में भ्रूण और स्पर्म ये दोनों का मुलाकात जिस क्षण, जिस मिनट, जिस सेकंड पर होता है, उस समय अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके आधार पर बन जाता है हमारा जीवन। देखो, आपने सोचा होगा कि कभी कभी ट्विंस लड़के पैदा होते हैं, 2 मिनट के अंतर में पैदा होते हैं। ना जन्म कुंडली में लग्न बदलती है, ना ग्रह दशा बदलती है, ना ग्रहों की डिग्री बदलती है, ना नवमांश बदलते हैं, लेकिन फिर दोनों का जीवन ऐसे कैसे हो जाता है कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति हो जाता है और एक विकलांग हो जाता है। एक की शादी होती है, दूसरे की पत्नी मर जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इस विषय पर अगर ध्यान दिया जाए तो ज्योतिष शास्त्र का एक जवाब है। निषेक कुंडली, गर्भाधान कुंडली इसको कहते हैं। जिस समय बच्चा गर्भ में आया उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसका मूल्यांकन करके जब फलादेश किया जाता है तो सटीक फलादेश होता है। और जो 2 मिनट के अंतर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनके गर्भ में जाने में 5-6 दिन का अंतर भी हो सकता है, 3 दिन का भी अंतर हो सकता है। अलग अलग तरह के कपड़ों पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। कमर से ऊपर पहने जाने वाले कपड़े जो हैं, इस पर केतु का प्रभाव ज़्यादा होता है, और कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़ों पर राहु ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है। तभी तो आजकल फटे पैंट का फैशन हो गया है। राहु क्या करता है? कपड़े फाड़ता है, जूते तोड़ता है, बर्तन तोड़ता है, यही तो करता है। और ये मतलब कि इस समय हो रहा है। देखिए ना,
ऐसे ऐसे मतलब कि कपड़े पहन करके घूम रहे हैं बच्चे, जिसे लगता है कि कुत्तों ने बेतहाशा इनको काट करके इनके कपड़े खराब कर दिए। तो बिना सिले हुए कपड़े गिफ्ट में देना ये सबसे उत्तम माना जाता है। अगर बिना सिला हुआ कपड़ा आप गिफ्ट में दे रहे हैं तो ये सबसे उत्तम है, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा रहता है। जिस ड्रेस में जितना ज़्यादा कट और जितनी ज़्यादा सिलाई होती है, उतनी ही ज़्यादा निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा वो कपड़ा लिए हुए होता है। ऐसे में इन कपड़ों को पहनने वाले व्यक्ति पर उतना ही बुरा असर पड़ता है। चेक्स वाली शर्ट या ड्रेस कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी डिजाइन्स पर केतु ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है। काले और नीले रंग की पैंट भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। और खादी के कपड़ों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है। खादी के कपड़े तोहफे में देने से व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है, उससे सम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। रेशमी कपड़ों पर चंद्रमा और शुक्र दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है। जो लोग गिफ्ट में रेशमी कपड़े देते हैं उन्हें उन्हीं चीज़ों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए इनको गिफ्ट में लेना भी शुभ होता है, देना भी शुभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रतिमा जुड़ गई हैं बिहार से। प्रतिमा जी, स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से सवाल करिए। चलिए, शायद हमारा संपर्क प्रतिमा से टूट गया है। अब मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं, कैसा बीतेगा आज का पूरा दिन, देखिए। तो मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि सूर्य बुध की पूरी दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है और चंद्र मंगल की युति इस बात का संकेत कर रही है कि आपके आमदनी में वृद्धि होने वाली है। दूसरी बात, नौकरी में तरक्की का योग है। बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आपके काम से आपके इमीडिएट बॉस तो प्रसन्न रहेंगे ही, साथ में शादी के लिए लंबे समय से चल रही बात निश्चित रूप में अपना स्वरूप प्राप्त करेगी। गलत खान पान के कारण गला खराब रहेगा। आज किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कर्क राशि का आज का राशिफल क्या कहता है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1971 जी। सुबह 9:25 का टाइम है जी। दिन है बृहस्पतिवार जी। तो मेरा क्या है, ये कोविड के चक्कर में सारा काम खत्म हो चुका है। ये पर्यटन तो पूरा डूब चुका है। अब क्या काम किया जाए जिससे सफलता मिले और कब शुरू होगा? देखो, ऐसा है प्रदीप, जब आपने प्रश्न किया है तो इस समय की स्थिति ये है कि आपके पंचम भाव का स्वामी जो भाग्येश है, जो शुक्र है, वो केतु के साथ है बेटा, और आपके आजीविका भाव का स्वामी जो बुध है वो सूर्य के साथ है। ऐसे में सच बात तो ये है कि इस कोरोना काल ने पूरी दुनिया को बर्बाद किया है और उसी में आप भी आ गए हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, चंद्रमा और मंगल आपके प्रश्न लग्न से अष्टम में जा रहे हैं। आप फैशनेबल कपड़े, लग्जरियस आइटम, दूध, चीनी, इन सब चीज़ों का व्यवसाय करके चांदी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब आप व्यवसाय शुरू करने के पहले एक बार हमारा कहना मानिएगा। ओम श्रीम श्रीयै नमः, ये छोटा सा मंत्र है। ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का शुक्रवार के दिन लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने, चित्र के सामने बैठकर घी का दिया जलाकर 10,000 बार जप करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे। उसके बाद में तब आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें महालक्ष्मी की कृपा आपके साथ रहेगी। चलिए, आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। और अगर आपकी राशि कर्क है तो कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। आपका गोचर इसलिए अच्छा कहा जाएगा कि आपका राशि स्वामी आपके जीविका भाव में चंद्रमा है।
घर के साज सजावट पर दिल खोल करके पैसा खर्च करेंगे। नए साल के सेलिब्रेशन के लिए आपका मन मस्तिष्क तैयार हो चुका है। कारोबारियों के हाथ बड़ी डील लग सकती है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और आप विदेशों में भी काम करते हैं, विदेशों में भी ठेका और टेंडर लेते हैं, तो ऐसे में करोड़ों करोड़ों का काम आपको मिल सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि माँ के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे और घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। खांसी जुकाम से परेशानी जरूर हो सकती है, इसलिए अस्थायी संपत्ति के कागजात को ध्यान से पढ़ें, तब उस पर हस्ताक्षर करें। सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नया साल बस कुछ ही दिनों बाद दस्तक देने वाला है और ऐसे में अगर आपने प्लानिंग की है कि आप किसी को गिफ्ट करने वाले हैं, गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, इसके लिए आपको आज का काल चक्र बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे आपके द्वारा दिए गए गिफ्ट या आपको मिले हुए गिफ्ट आपकी किस्मत से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और आपके ग्रहों से भी सीधा संबंध रखते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि किसी को परफ्यूम गिफ्ट करना है तो क्या आपको परफ्यूम देना चाहिए। पंडित जी इसके बारे में बताएं। हमने कपड़ों की बात करी, ड्राई फ्रूट्स के बारे में आपने बताया, तो परफ्यूम जो है वो ऑप्शन होना चाहिए, गिफ्ट ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल परफ्यूम दिया जा सकता है और परफ्यूम देने का कोई नकारात्मक असर नहीं होता है। लेकिन एक बात इतना जान लीजिए कि इत्र, परफ्यूम या डिओड्रेंट पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। जितनी भी विलासिता संबंधित वस्तुएं हैं रोमिता, सब पर शुक्र अपना प्रभाव डालता है। ऐसे में इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट किसी को भी गिफ्ट करने से कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात तो खूब मान लेनी चाहिए। लेकिन चंदन से बने हुए इत्र, परफ्यूम या डिओड्रेंट बहुत सोच समझ करके गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि चंदन में शुक्र ग्रह का प्रभाव होने के साथ साथ राहु का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। तो चंदन के इत्र या परफ्यूम को गिफ्ट करने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु के प्रभाव से परेशानियां बढ़ने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और यदि आपका राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में यदि आप परेशान हैं, आपको चोट चपेट लग रही है, आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, घर का काम अधूरे पर हो रहा है, मान सम्मान में गिरावट आ रही है, मेरा विश्वास करिए, आप सिर्फ और सिर्फ नहा करके अच्छे से जब आप तैयार हो जाएं तो अपने शरीर में चंदन का इत्र लगा लें, चंदन के खुशबू वाला इत्र लगा लें। और ये उपाय आप 2-4 महीने करके देखें। अगर आपकी ज़िंदगी आसान न हो जाए तो आप बताइएगा। लेकिन हाँ, सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि सूर्यास्त के बाद इत्र नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे जो कारण है वो ये हमें जो कारण बताया गया है या जो हमने अध्ययन किया है, वो रात को जो दुष्ट और दूषित आत्माएं होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और वो दूषित आत्माएं सुगंधयुक्त किसी व्यक्ति को अपने आगोश में ले लेती हैं, जिससे अनवांटेड परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद ना तो इत्र का गिफ्ट देना, ना इत्र का गिफ्ट में लेना, ये दोनों प्रकार से हानिकारक है। कभी कभी शुक्र ग्रह को इन चीज़ों का गिफ्ट लेने से सेहत पर बुरा असर भी पड़ता है। बुरा असर तब पड़ेगा जब आपके 6ठे, 12वें, 8वें भाव का स्वामी शुक्र होगा, जब आपके मृत्यु भाव का स्वामी शुक्र होगा, जब आपके शत्रु भाव का स्वामी शुक्र होगा, जब आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र होगा। ऐसे में अगर आप परफ्यूम या इत्र गिफ्ट में लेंगे तो निसंदेह परेशानियां आपके जीवन में बढ़ेंगी। इसलिए जब कभी भी समय मिले, किसी योग्य या समझदार ज्योतिषी से ये पूछना चाहिए कि हमें जीवन में क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमें नहीं लेना चाहिए। ये 2 बातें आपको जरूर पूछ लेनी चाहिए और इसे जिंदगी भर अमल करना चाहिए। तो गिफ्ट से जुड़ी और भी जानकारी कालचक्र में हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है सिंह राशि का राशिफल जानने का। पूरा दिन कैसा रहेगा देखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके इस समय चतुर्थ भाव में शुक्र और केतु की स्थिति है। पंचम में बुधादित्य योग बना हुआ है। लेकिन जो चंद्रमा की स्थिति है उसके आधार पर ये कह सकते हैं, शनि का जो प्रभाव है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि आज दिन तो अच्छा है, लेकिन लालच में मत फंसिएगा।
कोई अगर आपको कहे कि आपका पैसा दुगना करवा दूंगा या आपकी नौकरी लगवा दूंगा या आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ऐसे किसी के झांसे में ना आए, वरना आपका नुकसान निश्चित होगा। कामकाज की बात करें तो काम के मन मुताबिक सफलता के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का संयोग बना हुआ है। आलस्य और थकान महसूस करेंगे। पेट में दर्द की भी बीमारी हो सकती है। देखिए, आज आपको अपने स्वभाव से हठीलापन समाप्त करना चाहिए। जिद करने की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए, और खास करके तब जब आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ हों, तब तो बिल्कुल आपको हठ या जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जिद ही आपके पतन का कारण होती है। तो सुगंधित ताजा फूल अपने घर में आप गमले में सजा कर रख सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहेगा ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले उमा हमारे साथ मोरेना से जुड़ गई हैं। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल करिए अपना। हेलो। हाँ, बोलिए उमा जी। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। ये बोल रही है पंडित जी, मेरा बेटा है ऋषि शिवरे, उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, साल भर हो चली है उसको। कितने साल के हैं आपके पुत्र जी? 17 साल में चल रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ उमा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय अस्त हुआ पड़ा है। छोटा सा उपाय करिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। इतने दिनों से बीमार चल रहा है, लेकिन छोटे से उपाय बताऊंगा और इस उपाय से आपका बेटा निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। पहली बात, 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार स्नान करके किसी मंदिर में ले जा करके आरती के लिए दीजिए। हाथ जोड़ करके पुजारी को समर्पित कीजिए। 100 ग्राम देसी कपूर, ये छोटी छोटी टिक्की नहीं, जो बड़े बड़े कपूर के टुकड़े आते हैं वो वाले कपूर 100 ग्राम। और दूसरा उपाय, किसी बकरी पालने वाले व्यक्ति को कुछ पैसे दीजिए बकरी को घास रोटी खिलाने के लिए, क्योंकि इसके लिए यही एक चीज हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, अजादानम प्रकुर्वितम मृत्युंजय जपम चरित। अजा माने बकरी, ये बकरी की बच्ची का दान करना। बकरी उसके बाद जिस दिन आप दान कर देंगे, उसका पैसा पेमेंट कर देंगे, उसके बारे में पैसा दे देंगे, वो जितना उसके बाद में खाएगी सब इनके ग्रह को चबा जाएगी। और इनके शरीर में जो सूखापन हो रहा है, एकदम मुरझाया हुआ चेहरा रहता है, हल्का सा जबान सूखी रहती है, थूक कम बनता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें इन्हीं उपायों से ठीक हो जाएंगी। और हाँ, मूंग को मंगलवार की शाम को भिगो लीजिए और बुधवार को सुबह उसे छान करके किसी गाय को श्रद्धापूर्वक खिलवा दीजिए। ये भी उपाय 5 बुधवार करिएगा, राहत मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बची हुई राशियों की हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लेदर की चीज गिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो क्या ये आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब कन्या राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए कन्या राशि के जातकों को ये बताना चाहूंगा कि आपका जो व्यय भाव है वो सूर्य का स्थान है, और सूर्य अपने भाव से षष्ठक योग बना रहा है, 6ठा 8वां है। तो ऐसी स्थिति में फिजूल खर्ची पर काबू करने की कोशिश करिएगा। यद्यपि ये पूर्ण रूपेण फिजूल खर्ची आप नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कोशिश करें जितना रोक सकते हैं उतना रोकें। कानूनी काम आज अटक सकते हैं, और अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। आपको बुखार, सर्दी, जुकाम से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आपने छींक दिया और जरा सा बुखार हो गया तो आप डर गए कि हाँ कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। कोरोना होने से किसी को कोई डर नहीं है, लेकिन कोरोना हुआ और इसमें डर जाओगे तब आपका इलाज लाइलाज हो जाएगा। डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, हमें मास्क लगाना होगा, हमें गरारा करना होगा, हमें काढ़ा पीना होगा, ये सब उपाय करने होंगे। साथ ही साथ काम भी करना होगा, क्योंकि देश को रोक करके कोई इलाज नहीं होता है। तो आज यात्रा टालिए और ख़ास करके भीड़ भाड़ भरे साधन से जाने की कोशिश मत करिए। आपके लिए जो शुभ उपाय हमारे समझ से आज है वो है नहाने के बाद
हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कि लेदर की चीजें अगर आप गिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो क्या लेदर की चीजें किसी को तोहफे में देना ठीक होता है या नहीं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, लेदर से बनी हुई चीजें होती हैं, पर्स हो, बेल्ट हो, ये सारी चीजें हमें गिफ्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं गिफ्ट देने वाले रोमिता। एक लोग तो वो होते हैं जो लोग किसी को प्यार करते हैं और कोई चीज़ उन्हें पसंद आती है तो जाने अनजाने में खरीद कर दे ही देते हैं, ठीक है, जो चीज़ उन्हें पसंद आई। दूसरे वो लोग हैं समाज के, मैं क्या कहूँ, उनके लिए कोई शब्द नहीं है, जो चाहते हैं कि हमारे ऊपर की विपत्ति किसी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए और मैं सुखपूर्वक जीवन जीने लगूँ। इस तरह से जिनकी कुंडली में शनि राहु की अंतर्दशा चल रही होती है, महादशा चल रही होती है, जिनके रोग भाव का स्वामी शनि होता है, जिनके मृत्यु भाव का स्वामी शनि होता है, जिनके रोग शत्रु स्थान का स्वामी शनि होता है, ऐसे लोग प्लानिंग करके, मतलब चमड़े की चीज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाय की पत्ती, ये सब चीज़ प्लानिंग करके किसी को गिफ्ट देते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई गिफ्ट मिलता है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर नहीं जानते कि आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है तो इसे आप कृपया अपने हाथ में ना लें। गिफ्ट जो देना चाहता है उससे कह दें, कोई बहाना बना कर के रख दीजिए, और रखने के बाद आप अगर उस व्यक्ति के हाथ से नहीं लेते हैं तो आधी विपत्ति आप समाप्त कर लेंगे। अब ये जो सामान आया हुआ है, इस सामान को आप पुनः आगे किसी को गिफ्ट कर दें, तब आपके ऊपर इसका कोई दूषित प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई लोग चमड़े से बनी चीज़ें गिफ्ट करना पसंद करते हैं, चमड़े का पर्स, जूता, बेल्ट, बैग और सजावट की चीज़ें। चमड़े पर शनि का और केतु का प्रभाव होता है। मरा हुआ चमड़ा जो होता है वो शनि के ही प्रभाव में होता है, और जो उसमें कटिंग छटिंग करके सिलाई की जाती है वो केतु के प्रभाव से युक्त हो जाती है। तो ऐसे में चमड़े से बनी कोई भी चीज़ किसी को भी अगर गिफ्ट करने का मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के जीवन में शनि और केतु का प्रभाव बहुत बढ़ा रहे हैं, उसके जीवन में आप जहर घोल रहे हैं। जानते हैं, आपको बताऊं, एक बार एक बुढ़िया के यहाँ जो है चोरी हो गई, और बुढ़िया भिखारन थी, उसके घर में कुछ नहीं था, केवल था क्या 100 ग्राम चना, और उस चने को चोर उठा ले गए और संदीपन आश्रम के पास उन लोगों से वो चने की पोटली गिर गई। संदीपन की पत्नी पा गई और उन्होंने वो चने को, कृष्ण और सुदामा जा रहे थे जब लोगों के यहाँ भिक्षाटन के लिए, तो उनको दे दिया कि रास्ते में भूख लगे तो ये भीगे हुए चने हैं, तुम लोग खा लेना। सुदामा समझ गए, इतना तो वो दूरदर्शी थे कि इस पर उस बुढ़िया का श्राप लगा हुआ है कि जो भी इस मेरे चने को खाएगा वो जिंदगी भर भिखारी रहेगा। सुदामा ने सारा चना खुद खा लिया। कृष्ण ने झगड़ा किया कि तुमने क्यों खा लिया, गुरु माता ने दिया था। उन्होंने कहा बस खा लिया तो खा लिया। उन्होंने इसलिए नहीं खाने दिया कृष्ण को, इन्हें जगत का कल्याण करना है, अगर ये दरिद्र हो जाएंगे तो देश कैसे चलेगा। इसलिए दूसरों की खुशी के लिए खुद विपत्ति जो लोग मोल ले लेते हैं वो लोग महान हैं, और जो लोग अपनी विपत्ति उतारने के लिए दूसरों को विपत्ति में डाल देते हैं उनको भी प्रणाम है। तो देखिए, केतु एक अनिष्टकारक ग्रह है जो कुछ ही लोगों पर शुभ प्रभाव डालता है। केतु का प्रभाव ज़्यादातर अशुभ ही होता है। किसी को चमड़े का पर्स देने से आर्थिक हानि होती है। केतु जिस व्यक्ति की कुंडली में शुभ ना हो, उसको अगर चमड़े से बनी चीज़ आप तोहफे में देंगे तो ऐसे व्यक्ति को ना सिर्फ आर्थिक हानि झेलनी पड़ेगी, बल्कि ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान भी घटेगा। ऐसा आदमी बेवजह अपमानित होगा। हाथ से कोई प्रभावशाली पद जा सकता है, किसी अनचाही जगह पर भी ट्रांसफ़र मिल सकता है। जो लोग चमड़े से बनी चीज़ें गिफ्ट करना चाहते हैं उनको केतु और शनि का प्रभाव कम करने के लिए मिठाई या चॉकलेट जरूर गिफ्ट करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात तुला राशि की करते हैं, कैसा बीतेगा पूरा दिन देखिए। तुला राशि के जातकों का गोचर यह है कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 3 ग्रह आपके 3 स्थान आपके ग्रहों से भरे हुए हैं। आमदनी के लिए नए स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। आज कोई भी नई योजना आपको नहीं बनानी चाहिए। भविष्य में लाभ की संभावना बनी हुई है, लेकिन अगर आज कोई काम शुरू करेंगे तो भविष्य में उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करिए।
बच्चों से घुलने मिलने की कोशिश करिए। और अगर आपको भी लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, आपको गुस्सा बहुत आता है, उत्तेजना बहुत बढ़ती है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक मत खाइए, अगर लो ब्लड प्रेशर है तो आपको थोड़ा सा चीनी और नमक का सेवन कर लेना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भावुक न हो, वरना आप भी कमज़ोर हो सकते हैं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आपको पीना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए फिर से अपनी चर्चा को एक बार आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से ये जानते हैं कि ऐसे कौन से गिफ्ट आइटम्स हैं जिन्हें आपको लेने से पहले सावधान हो जाना चाहिए। पंडित जी, आपने गिफ्ट देने की बात तो बताई कि कौन कौन से गिफ्ट हमें देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, लेकिन जब हम किसी से गिफ्ट ले रहे हों तो किन बातों का ध्यान रखें, कौन से गिफ्ट ना लें? देखिए, अब इसमें तो अगर हम ज्योतिष की बात करेंगे तो कुछ लोगों के पल्ले पड़ेगा, कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मैं छोटी सी बात, छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जब आपको कोई गिफ्ट नहीं दे, जो गिफ्ट आपको कोई ना दे, ऐसी बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे गहरे रंग का धारीदार चेक वाला कंबल कभी किसी को तोहफे में ना दें। नंबर 2, ऐसे कंबल पर केतु ग्रह का आधिपत्य होता है जो बुरा प्रभाव डालता है। किसी को पर्स तोहफे में ना दें। पर्स माने वॉलेट, भी पुरुषों के लिए वॉलेट, महिलाओं के लिए पर्स। पर्स खुद खरीदने और इस्तेमाल करने चाहिए। किसी को कटलरी सेट गिफ्ट नहीं करना चाहिए। धारदार और नुकीली चीज़ें भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। किसी को सजावटी फूल गिफ्ट नहीं करना चाहिए, इससे जिंदगी नीरस होने लगती है। किसी पौधे में से दूध निकलता है, ऐसे पौधे भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का जो लोग ध्यान रखते हैं वो लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए जल्दी से बात वृश्चिक राशि की करते हैं, कैसा रहेगा पूरा दिन देखिए। आपके राशि में शुक्र और केतु की स्थिति और आपका राशि स्वामी का छठे भाव में जाना इस बात का संकेत है कि किसी दोस्त से धन संबंधी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की कोशिश करें, कोई नहीं तो इसका कोई दूसरा फायदा उठा लेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के परिवार में विवाद बढ़ सकता है। कमर दर्द से परेशान हो सकते हैं। बस क्रोध बढ़ेगा। मन की शांति के लिए पूजा पाठ जरूर करिएगा और लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से बात करेंगे धनु राशि की। देखिए भाई, आपका ग्रह गोचर आज जो भी है वो ये संकेत कर रहा है कि सोच समझ करके पैसा खर्च करिए या कहीं पैसा लगाइए, नुकसान हो सकता है। किसी की सलाह लेकर के ही आज कोई योजना आप आगे बढ़ाएं और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। दोस्तों से मुलाकात भी होगी और आज ब्लड संबंधी, खून संबंधी किसी बीमारी के चपेट में भी आप आ सकते हैं। इसलिए अनैतिक कार्यों से दूर रहें, खान पान ठीक रखें, श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें और शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत होगा। वह मकर राशि में जहां स्वगृही शनि है, वहीं गुरु भी उसी राशि में है। अतिचार की अवस्था में चल रहा है। सोच समझ करके निवेश करिएगा। उत्साह में आकर कहीं ज्यादा पैसा लगाओगे तो सर पे हाथ रखना पड़ेगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा और सहकर्मियों के सहयोग से रुके हुए काम पूरे कर लीजिएगा। घर का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल करिएगा। हाँ, एसिडिटी या गैस की समस्या अगर आपको परेशान कर रही है और परेशान करेगी तो आपको चाहिए कि आप मेथी का सेवन करें, तला हुआ भोजन ना करें। सावधानी यह है कि ईर्ष्या और द्वेष से आज बचने का प्रयास करें। एक कपड़े में काले और सफेद तिल बांध करके अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है देखिए। कुंभ राशि के जातकों का तो गोचर सीधा सीधा कह रहा है कि फिजूल खर्ची पर रोक लगाइए। नया काम शुरू करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लीजिए। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कीजिए
और थकान की वजह से माइग्रेन या सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लापरवाही मत करिए, समय से नींद लीजिए। लापरवाही बरतेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। भगवान शिव का कच्चे दूध से रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी जी से जल्दी से जानते हैं कि कौड़ियों के वो क्या उपाय हैं, चमत्कारी उपाय हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। कैसे उपाय आपको करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी जल्दी से महा उपाय के बारे में बताएं जो कि कौड़ियों से किया जाएगा। देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति को अगर मजबूत करना है तो कौड़ियों का उपाय करिए। कौड़ी भगवान शिव के जो वाहन है नंदी, उनको बहुत प्रिय है। आप अब भी देखते होंगे कि जो मध्य प्रदेश से लोग बैल लेकर आते हैं जिसकी लाल लाल सींग होती है, उसको कौड़ियों से सजाया गया होता है। इसमें भगवान शिव का वास माना जाता है। कौड़ी माँ लक्ष्मी को भी प्रिय है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ 11 कौड़ियों की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा रहेगी और आपकी तिजोरी भरी रहेगी। घर में सुख समृद्धि के लिए अपने मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों का लाल कपड़े में बांध करके एक चीज बना करके लटका देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाएगा। बार बार धन हानि हो रही है और आपके घर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो अपनी तिजोरी में 2 कौड़ियाँ लाल कपड़े में लपेट करके या बांध करके शुक्रवार को रखिएगा। नौकरी में सफलता मिले, इसके लिए शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी पर चढ़ी कौड़ियाँ गुलाबी धागे में पिरो करके अपनी कलाई में धारण कर लीजिएगा। इसका भी लाभ आपको दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत होगा। गोचर तो कुल मिलाकर के ठीक दिखाई दे रहा है, इसलिए पैसों का लेन देन कर सकते हैं। उधार दिया गया पैसा वापस भी मिलेगा और नौकरी पेशा लोगों पर टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बढ़ेगा। पति पत्नी आपसी तनाव दूर करने की कोशिश करें। काम का बोझ बढ़ने से थकान और पैरों में दर्द हो सकता है। किसी की बातों में ना आए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने गिफ्टिंग को लेकर जो भी जानकारी आपको दी है इसका जरूर ध्यान रखें ताकि आप जब किसी को गिफ्ट दें या ले तो सावधान रहें। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। कल फिर किसी नए टॉपिक और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।